बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका आज मिला ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख रकम करने का, ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में निपटाने का और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ एक ऐसी लीड हासिल, एक ऐसी लीड तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को महदूद करने का कि जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में फतह हासिल करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकती थी। लेकिन वही हुआ जो अक्सर होता आया है, वही हुआ जिसका रोना हम रोते आए हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करती है लेकिन उस अच्छे को बुरा बना देती है। एट द एंड ऑफ द डे हमें फील होता है कि कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो मौका हम मुखालिफ टीम को देते हैं उस मौके को वो इस तरह से ग्रैब करते हैं कि वो मौका फिर पाकिस्तान के गले में पड़ जाता है। लेकिन जब वो मौका हमें मिलता है तो हम उस मौके को ग्रैब नहीं कर पाते। मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इसको कहते हैं कंपैटिटिव अप्रोच, कि कौन सी टीम ज्यादा कंपैटिटिव है, कौन सी टीम अपने काम में परफेक्ट है, कौन सी टीम में लूप होल्स है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना चाहते हैं, तो ये वो टीम है कि जिसमें आपको लूप होल्स नजर नहीं आएंगे, जिसमें आपको खामियां नजर नहीं आएंगी। अगर कहीं कंडीशंस की वजह से या बॉलर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग बॉलिंग की वजह से जो पाकिस्तान के बॉलर्स ने की, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं पे आपको स्निफ ऑफ अ चांस देती है तो वो आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना होता है। इसी तरह आप एक जबरदस्त टीम को, एक परफेक्ट टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। आपको उनसे 10 कदम आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने अगेन वही किया। आज मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स थे, खासतौर पे आमिर जमाल और शाहीन शाह अफरीदी, दोनों ने मिलके और फिर रिजवान ने भी किसी हद तक मिलके पाकिस्तान के रन स्कोर को जो है वो काफी हद तक डिसेंट जगह पे पहुंचा दिया। मैंने कल कहा था कि 250 तो पाकिस्तान को करना चाहिए, कम से कम 264 तक ले गए और जो लीड थी ऑस्ट्रेलिया की, जो जिसको आप ट्रेल कहते हैं, उसको काफी हद तक मैनेज कर लिया। यानी वो इतनी ज्यादा ट्रेल नहीं थी कि जी आपको मैच से बाहर निकाल दे, यू आर वेरी मच इन द मैच। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के सीमर्स ने जो बॉलिंग की, अमेजिंग स्पेल ऑफ सीम एंड स्विंग बॉलिंग, एमसीजी के मैदान पे, बादलों से घिरे हुए मैदान में, कंडीशंस का, एटमॉस्फेयर का जो फायदा पाकिस्तान के दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, सीम बॉलर, स्विंग बॉलर्स ने किया। खास तौर पे मीर हमजा, जिस डिलीवरी पे उन्होंने आउट किया ट्रेविस हेड को, दैट वाज पीच ऑफ अ डिलीवरी। अमेजिंग स्विंग बॉलिंग, जिस तरीके से उन्होंने इन स्विंग की, वहां पे बाहर से अंदर गेंद को लेके आए और मतलब वो अनप्लेएबल कर दिया। ऐसी डिलीवरीज आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें ली, 2 विकेटें मीर हमजा ने ली और एक वक्त में, विल यू बिलीव दैट, के मीर हमजा वाज ऑन अ हैट्रिक। आप ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बल्लेबाजों को जब 16 के ऊपर आउट कर दें तो उसके बाद अगर मुखालिफ टीम 187 पे 6 विकेटों के साथ खड़ी हो तो इसका मतलब यह है कि कुछ गड़बड़ हुई है, आपसे कुछ गड़बड़ हुई है। और वो गड़बड़ वो हुई है कि जिसने पूरी की पूरी टीम को लेट डाउन कर दिया। और वो अगेन एक ही शख्स के जिसके हाथ से पाकिस्तान की किस्मत 2 बार फिसली है इस टेस्ट मैच में और 1 बार पिछले टेस्ट मैच में उसके हाथों से किस्मत की पुड़िया पाकिस्तान की जो है वो छूटी है। उसका नाम है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक के हाथों में पता नहीं कौन सी माया लगी हुई है कि उनके हाथ में बॉल स्लिप की पोजीशन पे ठहरती नहीं है। और अब्दुल्ला शफीक ने आज एक बहुत आसान, बहुत ही रेगुलेशन कैच उस बंदे का छोड़ा कि जिसने बाद में पाकिस्तान का ये जो स्टार्ट का एडवांटेज था, इस एडवांटेज के ऊपर पानी फेर दिया। मिचेल मार्श जैसा
बल्लेबाज और एक बार डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज का 2 बार उन्होंने रादर एक बार कैच ड्रॉप किया। उसके बाद अब आप जब ऐसे कैचेस ड्रॉप करते हैं तो मुखालिफ बल्लेबाज फिर आपको ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं छोड़ता। वो इतना खतरनाक बल्लेबाज है कि जब आप उसको मौका देंगे इस तरह का, और इतना आसान रेगुलेशन कैच जब आप उसको देंगे तो फिर उसको मौका देंगे तो उसके बाद उसको समझ आ जाएगी कि भाई आज इनसे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज गिरी है, जिस तरह से कप्तान के कंधे लटक गए सारे प्लेयर्स के कि यार इतना कमाल का मौका अगर हम हासिल नहीं कर पाए तो ये इसका मतलब ये है कि हम फारिग हैं। लेकिन मैं फिर भी क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान के बॉलर्स को कि उन्होंने उसके बावजूद मेहनत जारी रखी। हालांकि 16 पे 4 से अगर आप देखें कि 153 रन की ऑलमोस्ट जो है वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 153 रन की पार्टनरशिप स्मिथ और मिचेल मार्श के दरमियान हुई, और ये वो पार्टनरशिप है जो गेम चेंजिंग है, गेम डिसाइडिंग पार्टनरशिप बन सकती है। 46 रन की लीड थी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जब ये 5वीं विकेट पाकिस्तान के हाथों से गिरी है, और जस्ट इमेजिन कि वो मिचेल मार्श की थी, और 46 पे अगर मिचेल मार्श आउट हुए होते और कैरी आगे आए होते तो आप अंदाजा लगाएं उस वक्त स्मिथ भी स्ट्रगल कर रहे थे। पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, देखिए तारीफ के लिए अल्फाज कम है। हसन अली द रियल अनसंग हीरो, जिस तरीके से उसने ऑलमोस्ट अनप्लेएबल उसने सीम बॉलिंग की है। सीम का क्या कमाल, क्या तगड़ा, क्या परफेक्ट इस्तेमाल किया है हसन अली ने। मैं कहता हूं कि दिल खुश हो गया है। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है उसने। अनफॉर्चुनेटली उसको आज विकेट नहीं मिली। 15-20 बार समझ लें कि ऑलमोस्ट वो जिसको आप कहते हैं कि बिहाइंड द विकेट आउट होने के चांसेस बन सकते थे अगर बॉल जो है वो बल्ले को लग जाती। प्ले एंड मिस, और ऊपर से मीर हमजा ने जो बॉलिंग की है, मैं कहता हूं अमेजिंग। सर देखिए इस पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के, मान लीजिए शाहीन शाह अफरीदी बड़ा नाम है पाकिस्तान की बॉलिंग का, सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के और कोई बड़ा नाम नहीं है। सब आपके डोमेस्टिक के स्टार्स हैं। आपने उनको मौका दिया है और उन्होंने साबित किया है कि जनाब हमें मौका देकर तो देखें किसी जगह पे। पिछले मैच में आपने खुर्रम शहजाद को मौका दिया, उसने परफॉर्म किया। आमिर जमाल को मौका दिया, उसने परफॉर्म किया। आमिर जमाल भाई उसने अपने जिस्म पे बॉलें खाई हैं, यकीन करें। वो आउट नहीं हुआ, उसने अपनी विकेट आउट जाने नहीं दी और पाकिस्तान को अच्छी खासी पोजीशन तक वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ ले गया ताकि पाकिस्तान के पास कोई मैच में मौका बना रहे। उसने आसानी से अपनी विकेट पे प्राइस टैग लगाया, कमेंटेटर उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन बट स्टिल उसने पूरी कोशिश की। फिर आज बॉलिंग में कितनी इंपॉर्टेंट विकेट का उसने, हालांकि उसको शुरू में जब वो आया तो उसको 3 लगातार चौके लगाए मिचेल मार्श ने, लेकिन वो मिचेल मार्श की विकेट लेके आपको दे रहा है। और फिर टेक्निकली स्पीकिंग वहां पे सलमान आगा भी उस कैच को पकड़ सकता था, रीबाउंड पे वो कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन वो अटेंटिव ही नहीं था। उसको अंदाजा ही नहीं था कि ये कैच छूट के मेरे सामने से आके गिरेगा। उसने भी जब ट्राई की तो कैच आगे से गिर चुका था, तो इट वाज टू लेट। और वो एक मैच का टर्निंग पॉइंट था, गेम चेंजिंग मोमेंट थी, डिसाइडिंग मोमेंट थी, और वहां पे पाकिस्तान ने कितना बड़ा मौका खोया है सर, कितना बड़ा मौका खोया है। इतने साल हो गए हैं पाकिस्तान को, 28 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच हराए हुए। बहुत बार करीब करीब पाकिस्तान पहुंचा। लास्ट टाइम 2016 में असद शफीक ने जो 137 रन या 139 आई थिंक रन की जो इनिंग्स खेली थी और पाकिस्तान को 39 रन से पाकिस्तान की टीम हारी थी। वो जो बड़ा चेज पाकिस्तान सिडनी में करने जा रहा था, वो करीब तरीन पाकिस्तान का मैच था। तो ये जो टीम है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, तारीफें हो रही हैं इस वक्त शान मसूद की कप्तानी की, तारीफें हो रही हैं उसकी फील्ड सेट की, उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच की, जिस तरीके से वो टीम को लेके चल रहा है। टीम भी जबरदस्त उसमें एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मसले हैं जो पाकिस्तान को ठीक करने पड़ेंगे। ये जो फील्डिंग है, ये कैच ड्रॉप करना है, आप कंपेटिटिव लेवल के ऊपर आके
आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपके हाथों से फिर मौके, जब दूसरी टीम को आप मौके देते हैं ना, जिसको आप कहते हैं कि हाई क्लास जो टीम होती है, जब आप उसको इस तरह के मौके देते हैं तो भाई वो मौके फिर हाथों से वो छोड़ते नहीं हैं। आज उन्होंने नहीं छोड़े। आज उन्होंने आपको वो जो मौका था कि आप उनको 150 पौने 200 तक महदूद रखते और आप चौथी इनिंग्स में वो 150 पौने 200 तो गिर पड़कर भी आप कर सकते थे, जितना बड़ा आपका बैटिंग लाइनअप था। लेकिन अब 241 रन, ठीक है, हमने कम बैक किया। एट द एंड ऑफ द डे हमारे दोनों जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने कम बैक किया। 3 विकेटें आज, तीसरी विकेट हासिल की मिचेल मार्श की मीर हमजा ने। मीरू इज अमेजिंग, मीरू डिड वंडरफुल, क्या कमाल का आज उसने परफॉर्म किया और फिर रन्स भी नहीं दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि उसने रन्स भी नहीं बनने दिए। उसने ऑस्ट्रेलिया के टॉप जो बैटिंग अटैक है उसको ऑन देयर टोज रखा है, उसने हाथ से जाने नहीं दिया। विकेट नहीं मिली तो रन्स नहीं बनने दिए। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी बहुत जबरदस्त रिदम में नजर आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है पाकिस्तान के साथ। प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। जब तक हम टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे नहीं, हमारे बॉलर्स उस तरह से कंपैटिटिव जो उनका सेटअप है, माइंड सेटअप है, वो बन नहीं पाता। बॉडी उस तरह से डेवलप हो नहीं पाती। लेकिन आज उन्होंने एक अच्छा स्पेल, लंबे लंबे स्पेल किए हैं। नॉर्मली वो 3-4 ओवर का उनसे स्पेल करवाया जाता था। पिछले मैच में बहरहाल उन्होंने 27 ओवर्स किए एक इनिंग में। इस बार भी जबरदस्त वो रिदम में नजर आ रहे हैं। थोड़ी स्पीड भी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आई थिंक सो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर आपका नसीम शाह आ जाता है, आपके पास एक शानदार फास्ट बॉलिंग अटैक की टेस्ट क्रिकेट में ऑप्शन मौजूद है। बट आप देखिए कि आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टार्स को मौका दिया है, उन्होंने आपको लेट डाउन नहीं होने दिया। तारीफें हो रही हैं कि देयर आर नो बिग नेम्स बट जस्ट सी देयर बॉलिंग, कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मुश्किल में डाले रखा है। देखिए एक चीज मैं तारीफ करता हूं, भले पिछला टेस्ट मैच हो, भले ये टेस्ट मैच हो, पाकिस्तान की टीम ने आसानी से ऑस्ट्रेलिया को, वो जो जिस तरह से हमारी टीमें जाती थी और लेट जाती थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, हमारी टीमें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे नजर आती थी कि जी ऑस्ट्रेलिया ये तक कहने पे मजबूर हो गई थी। वो आपने इयन चैपल का बयान सुना होगा कि अगर इस तरह की टीमें भेजनी है पाकिस्तान ने तो हमारे मुल्क में ना भेजे इस तरह की टीमें। तो अब आप ये देखिए कि इस टीम की तारीफ हो रही है और पूरे इतने बड़े मजमे में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अगर आप मुखालिफ टीम को ऑन टोज रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैच जीते या हारे, लेकिन जो आज का मैच हुआ है, जो आज पाकिस्तान ने सुबह से लेकर और खासतौर पे 4 विकेटों तक जो क्रिकेट खेली है, दैट वाज हाईली अप्रिशिएबल एंड एंटरटेनिंग एज वेल। किस तरीके से पाकिस्तान ने मैच में वापसी की है एंड स्टिल पाकिस्तान इज देयर। अगर पाकिस्तान 250 तक कल कोई कोलैप्स हो जाता है, दोनों बड़े बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं। मिचेल जो स्मिथ है वो भी आउट हो गया और उसके बाद स्मिथ तो आपको पता चिपकू है, उसको तो जब मौका मिल जाता है वो तो जान ही नहीं छोड़ता। और साथ में उसके मिचेल मार्श वो ज्यादा डेंजरस है। अनफॉर्चुनेटली 96 पे आउट हुआ। पिछले मैच में वो पर्थ में अपने ही होम ग्राउंड पे 90 पे आउट हुआ। 2 बार 90s में आउट हुआ है, लेकिन उसने अमेजिंग गेम खेली है। पाकिस्तान के हाथों से ऑलमोस्ट गेम को वो ले गया, लेकिन स्टिल आई थिंक सो कि 250 तक वो स्कोर होगा, 250-260 तक, कि पाकिस्तान स्टिल कैन थिंक ऑन इट कि जी हम चौथी इनिंग्स में ये कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास होप अभी भी बाकी है। बट ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इससे बहुत बेहतर सिचुएशन हो सकती थी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान उस जगह पे वो कैच, पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक वो कैच पकड़ लेते। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त अब्दुल्ला शफीक के बहुत ज्यादा खिलाफ हुए हैं और वो कहते हैं कि इसको खिलाओ ही ना, इसको टीम में ही ना खिलाओ। मेरे ख्याल में अब अब्दुल्ला शफीक जो है वो आपको स्लिप में तो खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। दिस इज नॉट कंफर्म्ड कि ही इज नॉट नो मोर अ स्लिप फील्डर, लेकिन यह है कि वो स्लिप में खड़ा ना हो, मैच हमारे हाथ से ऑलमोस्ट स्लिप कर गया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।